दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू स्टडी वायरस चैनल। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में विभिन्न वर्षों में आए अब तक के प्रश्नों को वर्षवार देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम पीसीएस 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न था कि हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, ये कथन सही है। दूसरा कथन था कि हठ योग को सूफी संतों ने भी अपनाया था, यह भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काकतीय राजवंश की राजधानी क्या थी, तो वारंगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विदर्भ के खजुराहो के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये जाना जाता था मार्कंडेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देसाई किससे संबंधित थे, तो देसाई राजस्व अधिकारी थे। दीवान का काम क्या था, तो दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन विभिन्न पुस्तकें तथा उनके रचनाकार को सुमेलित करना था। तो चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की। पद्मावती कथा की रचना दामोदर कवि ने की। राग विबोध रचना सोमनाथ की है तथा आशिका अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पुस्तकों से संबंधित है। तबकात नासरी की रचना मिनहाज उस सिराज ने की। तारीख फिरोज शाही की रचना शम्स सिराज अफीक ने की। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की, जबकि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के पहले तानसेन को किसने संरक्षण दिया था, तो दिया था भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, विभिन्न युद्ध तथा किस वर्ष वो लड़े गए, ये है। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1539 में, इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध। सारे दोस्तों टाइपिंग की गलती से करनाल का युद्ध हो गया है, यह है सरनाल का युद्ध। सरनाल का युद्ध 1572 में लड़ा गया था, जबकि करनाल का युद्ध 1539 में मुगल शासक मोहम्मद शाह तथा फारस के आक्रमणकारी नादिर शाह के बीच लड़ा गया था, यानी 1539 में। नेक्स्ट धर्मत का युद्ध, तो ये लड़ा गया था 1658 में, जबकि जजायु का युद्ध लड़ा गया था 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में विभिन्न संधियां तथा वे कब हुई थी, ये प्रश्न है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। मंगलौर की संधि हुई थी 1748 में। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्रोह तथा उनके वर्ष को सुमेलित करना है। तो पावना विद्रोह हुआ था 1873 में, ये बंगाल में हुआ था। एका विद्रोह हुआ था 1922 में। जबकि संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। ताना भगत ये हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 1872 में। अगला प्रश्न था कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया, ये कथन सही है कि गलत है, तो ये सही है। इसको पुनर्गठित किया था लॉर्ड कर्जन ने सीमाओं को।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जल सेना अधिनियम कब बना, तो 1927। अगला प्रश्न है आईएनए के अधिकारियों का मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो ये चलाया गया था लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो इसका विकास का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी का ऊपरी भाग में मीठा जल बहता है तथा नीचे के भाग में खारा जल प्रवाहित होता है, तो इस नदी का नाम है लूनी नदी। यह राजस्थान के मरुस्थल से होकर बहती है। अगला प्रश्न है मोरी बंदर डेल्टा किस नदी का उपविभाग है, तो ये है बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिम से पूर्व पहाड़ियों का क्रम कौन सा है, तो एक क्रम था सतपुड़ा, सबसे पश्चिम में है। उसके पूर्व में महादेव है, उससे पूर्व में मैकाल है, और सबसे पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय सर्वाधिक भूकंप सघनता वाला क्षेत्र है। कारण है कि हिमालय में कई अंतर्द उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, तो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक उदाहरण है, तो यह उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। अगला प्रश्न था कि भ्रंश घाटी के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है, तो दामोदर नदी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में कुछ कथन थे, सारे कथन सही है। पहला है कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म ही नहीं, भी सही है। नेक्स्ट था कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये कथन भी सही है। अगला कथन है कि बाह्य हिमालय या जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता था, इसमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले, ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है कुछ कोयला क्षेत्र हैं तथा वो किस नदी घाटी में स्थित हैं, उसको देखना है। तो तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है महानदी घाटी में। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत। सिंगरौली पाया जाता है सोन घाटी में, तथा सिंगरेनी या गोदावरी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था कि टेलीग्राफिक पठार किस कटक का हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा था। इसमें गलती से कैलीग्राफिक टाइप हो गया है, यह टेलीग्राफिक पठार, टेलीग्राफिक पठार। नेक्स्ट प्रश्न में था 4 स्थल दिए थे और उनमें से पूछा था कि कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, तो उसमें कजान, ओमस्क, चीता आदि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित है, जबकि सोची नहीं स्थित था। तो दोस्तों पीछे 2019 के कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए थे। अगले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।